was a violent attack of the Palestinians trying to get water from the stream today, with the settlers physically trying to prevent that from happening. Once again, the villagers managed to get water only thanks to the presence of the human rights advocates. दोस्तों, डबल अटैक हुआ है और यह अटैक हुआ है इजराइल और अमेरिका दोनों पर। एक तरफ हिजबुल्लाह को दबाकर लेबनान के, खासकर दक्षिणी लेबनान पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था इजराइल के जरिए। अमेरिका को आईना दिखा दिया, हिजबुल्लाह ने कह दिया नहीं करूंगा, जो कर सको करके दिखा दो। और खास बात यह है कि लेबनान, जो अमेरिका समर्थित सरकार है लेबनान में, वो भी अब घुटने टेकती नजर आ रही है, क्योंकि वहां की जनता हिजबुल्लाह के साथ खड़ी है। पहला झटका तो ये कि मुंह पर साफ साफ मना कर दिया कि हम नहीं छोड़ेंगे हथियार। सही और सटीक बात करो तो आओ मैदान में। दूसरा, इजराइल ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया। बड़ी खबर आज की दिखा रहा हूं। चीन ने ऐसा तगड़ा झटका दिया कि इजराइल काए काए करने लगे। अभी तक तो डैडी डैडी कर रहा था ईरान के हमले के वक्त अमेरिका के सामने, अब काए काए कर रहा है। वो भी आपको दिखाऊंगा और बौखलाहट दिखाऊंगा कि कल तक हम तो शरीफ हैं, हम तो पीड़ित हैं कह रहे थे ना। एक नहीं दो मंत्री, कई सांसद, वहां के लोग कैसे इजरायलियों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, जान से मार देने की बात कह रहे हैं सफाया कर दो इन फिलिस्तीनियों का। और उसके बाद तभी तो कह रहा हूं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे हो गए हैं कि 22 महीने पहले जिस इजराइल को पीड़ित माना जाता था, उसमें नरसंहारक का टैग दिया जा रहा है अलग अलग देशों की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, बड़ी खबर है आज की। देखिए, ईरान ऑब्जर्वर की, द लेबनीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूएस प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, दिस इज लाइकली टू प्लंज लेबनान इनटू सिविल वॉर। यह कहा गया है कि लेबनान की गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया यूएस प्लान टू डिसआर्म हिजबुल्लाह, दिस इज लाइकली टू प्लंज लेबनान इनटू सिविल वॉर। लेकिन कह दिया गया है उनकी तरफ से कि हम तो हथियार नहीं छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम तैयार बैठे हैं किसी भी तरीके के लिए, हिजबुल्लाह की तरफ से साफ साफ। वहीं दूसरी खबर है इजराइल बैन ऑल चाइनीज मेड व्हीकल फ्रॉम एंटरिंग मिलिट्री बेस ड्यू टू एस्पोनेज कंसर्न। अब डर भी सता रहा है, विरोध भी करना है, हालत खराब है, डैडी साथ नहीं दे रहे। बस एकमात्र तरीका, बैन कर दो। कोई बात हो रही है, बैन कर दो। बैन करके अपने देश में राष्ट्रवाद की ज्वाला जगाओ कि देखो देखो हमने चाइना को कितना बड़ा झटका दिया, अब हम उनके सामान नहीं खरीदेंगे, अब उनके ऐप नहीं चलाएंगे, अब उनकी गाड़ियां नहीं आन देंगे। अबे तुम जैसे कुछ कंफर्म तो करो, इजराइल का चाइना का कितना बड़ा बाजार है, कम से कम जानकारी। हो सकता है आपके संबंध अच्छे ना हो, लेकिन चीजों को दिखाने और बताने से पहले जबरदस्ती राष्ट्रवाद के नाम पर थोपो मत। और कितने दिन यही मैं बता रहा हूं, आदमी की बौद्धिक स्तर, क्योंकि अमेरिका जो हरकतें कर रहा है उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, चीन जो कर रहा है चीन पर जा रहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकतों का वो पर्दाफाश कर रहा है। खैर, चीन ने ऐसा झटका दिया है कि इजराइल अब बिलबिला उठा है। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये एक और हो रहा है वहां पर। देखिए पहले तो सिविल वॉर जैसे हालात इजराइल के अंदर बने हुए हैं। ये रक्षा मंत्रालय का दफ्तर है जहां पर घुस गए खुद इजरायली और उन्होंने घेराबंदी कर दी। वो बात अलग है कि पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन हालात ये है कि पुलिस भी अब कमजोर पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि इस पूरे मसले में अब सेना जो है, इजराइल की सेना, वो भी बागी होती हुई नजर आ रही है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री तक ये सब घुस जाते हैं। अगली खबर देखिए, ये इनको तो जानते हैं, ये बेन गुवेर है भाई, ये तो बयान ही ऐसे देते हैं, सुनिए। הייתי צריך לעסוק בימים האחרונים בשאלה אם לנוח'בות יש סלסלת פירות, יש פירות, אין להם פירות, ואני אומר, לטעמי צריך להוריד אותם בכדור בראש, לעשות עונש מוות למחבלים ולהעביר את הצעת החוק. ये कट्टरवादी तरीके के लोग ही अपने देश को बर्बाद करते हैं। खैर, इनका क्या देश, इन्होंने तो बसाया था दूसरों की जमीन पर। अभी इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, वो क्या कह रहे हैं, भाई तड़पा कर फिलिस्तीनियों को मारो, उनको गोली मार दो। ये नरसंहार का जिक्र करते हैं और ये अपने आप को कहते हैं मिनिस्टर। और कहो आके, पीड़ित है ना इजराइल, ये है पीड़ित। इजराइल के मिनिस्टर एक और है, स्मोट्रिच, पिक्चर्ड बिसाइड डेथ टू अरब गराफी ड्यूरिंग वेस्ट बैंक विजिट। बताइए, डेथ तो अरब नाम की पिक्चर्ड बिसाइड क्या है। ये सारी चीजें कहां हो रही हैं, इजराइल के अंदर, और इसका असर भी पड़ रहा है। देखो, ये सांसद है, इसने एक पॉइंटिंग एट द अरब मेंबर आयमान उदे,
उसकी तरफ उंगली करते हुए कहा तुम मरोगे, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम्हारे जितने नाती पोते हैं सब मार दिए जाएंगे। ये इनका चरित्र है और यही चरित्र है जिसकी वजह से दुनिया इनसे अब तौबा कर रही है कि इनसे उम्मीद नहीं, इन्हें अपने यहाँ शरण भी नहीं देनी। इनके लिए पूरी दुनिया की जमीन कम पड़ेगी, लिख के ले लेना। हालत क्या है जरा ये देखिए क्या कर रहे हैं, हालत देखिए ना भाई। इजरायली सेटलर्स ने हमला कर दिया। तो वेस्ट बैंक में ये हमला हुआ है, इजरायली सेटलर्स लगातार हमला कर रहे हैं। यहां भी देखिए किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल क्या कुछ किया जा रहा है, देखिए। It was a violent attack of the Palestinians trying to get water from the stream today, with the settlers physically trying to prevent that from happening. Once again, the villagers managed to get water only thanks to the presence of the human rights advocates. तो क्या है कि पानी के लिए तड़पाने की कोशिश हो रही है। इजराइल के जो सेटलर्स हैं इनका पानी रोक रहे हैं। इससे पहले भी आपको हफ्ते भर पहले एक खबर दिखाई थी, बकायदा एक सीमेंट से भरा हुआ ट्रक मंगाया गया था और जहां से पानी होकर इन तक पहुंचता था उन्हें ब्लॉक कर दिया गया। ये हरकतें वेस्ट बैंक में की जा रही हैं, पानी तक के लिए बदतमीजियां की जा रही है और ये विरोध ज्यादा करते हैं तो उसके बाद उन्हें गोली मार दी जाती है फिलिस्तीनियों को। किसके आदेश पर? स्मोट्रिच और बेन गुवेर जैसे नेताओं की वजह से। ये अलग अलग चीजें निकल कर आ रही हैं। अब देखिए एक और खबर निकल कर आई, ये देखिए। सोचिए वहां पानी के लिए रोका जा रहा है। एक और वीडियो निकल कर आई जिसमें जो पड़ोसी हैं, फिलिस्तीनी पड़ोसियों ने बर्दाश्त नहीं कर पाते और उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उन पर हमला कर देते हैं लाठी डंडों से। लेकिन फिलिस्तीनी मजबूर क्यों है, बार बार आप सोचते होंगे। ये इसलिए मजबूर है क्योंकि उनको पता है कि उनके पास हथियार नहीं है। लेकिन अगर इनके साथ कुछ किया तो फौरन ही इजराइल की सेना या इजराइल की पुलिस आकर इन्हें गोली मार देगी। पूछेगी नहीं और ना किसी को बताना है, ना बुलेट का हिसाब किताब देना है। अगर वो बुलेट किसी फिलिस्तीनी को मारी गई है तो कोई हिसाब किताब इजराइल की सेना और पुलिस को नहीं देना है। ये हालात है। अगला, एक इजराइल का झंडा लगा हुआ ट्विटर हैंडल है तो आप समझ ही सकते हैं। सेम एनर्जी पर द कैट इज क्लीन एंड क्यूट। देख लीजिए, बच्चों के प्रति जो ऐसी गंदी और घिनौनी मानसिकता रखते हैं उन्हें इंसान कहा जाएगा? खुद फैसला करिए, कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए एक और हरकत, ये आदमी आता है इजराइल का सैनिक, क्या कर रहा है फिलिस्तीनी की दुकान में। फिलिस्तीनी झंडा लगा हुआ उसे देखकर बौखला जाता है। देखिए भाई, इसी पे गुस्सा निकालना है। यही बदतमीजी, बूढ़े बुजुर्ग किसी को बख्शा नहीं जा रहा। ये इंतहा है और इंतहा जब हो जाती है उसके बाद क्या होता है हर कोई जानता है। देखिए एक और तस्वीर, ये है गजा। बस सोच लीजिए, क्या कभी आप अपने बच्चों के प्रति ऐसा सोच पाएंगे कि ऐसे हालात में आप रहें? आइए अगली खबर देखिए। यहां भी देखिए खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है। ऊपर से आसमान से गिरती हुई एड को पाने के लिए कैसे लोग दौड़ पड़े, जहां जैसे मौका मिल रहा है। कई लोगों की इसमें जान भी चली जाती है क्योंकि एड जो फेंकी जाती है वो कैंप के पास फेंकी जाती है। कभी हवा का जोर ऐसा होता है कि वो किसी न किसी के घर पर गिर जाती है और हादसा हो जाता है। ये भी देखने को मिला है। तो फिलहाल आप देखिए तस्वीरें कैसे निकल कर आती है। और जाते जाते देखिए द गार्जियंस की और यूके सर्विलांस फ्लाइट ओवर गजा रेज क्वेश्चन ऑन हेल्प फॉर इजरायली मिलिट्री। अब तो ब्रिटेन ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए इजराइल पर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।